तूने सुना है? ओके, ध्रुव, एनी आइडिया? नहीं, मुझे भी नहीं है आइडिया। मतलब थोड़ा बहुत कोई आइडिया? पढ़ाया था, एक आधी क्लास ली थी सर ने, उतना ही आइडिया। आप पढ़ाओगे तो याद आ जाएगा। ठीक है। और निकेत ने भी सिर्फ नाम सुना है और थोड़ी बहुत करी है ना निकेत? हाँ जी मैम। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एस टी एल। अच्छा, एच टी एल इज़ बेसिकली हाउ। अच्छा, कलेक्शन फ्रेमवर्क सुना है किसी ने जावा में? नहीं। ओके, कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं सुना, तो फिर पूरा ही बताऊँ। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, गूगल पे ही बना रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है मेरी? हाँ, दिख रही हाँ है भैया। इसकी। चलो ठीक है। तो बेसिकली एच टी एल इज़ नथिंग बट, जैसे मैंने नाम से बोला, वी कॉल इट अ स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, करेक्ट? तो बेसिकली कुछ भी नहीं है, ये तुम्हारा क्या है, ये एक बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का एक फाइल है जिसमें इम्प्लीमेंटेशन है, ताकि हम लोग उसको इजीली यूज़ कर पाए। जैसे कि तो ये रिकॉर्डिंग ऑन कर दी क्या आपने? हाँ, किसी से आवाज़ आ रही है पीछे, बस स्टॉप से आ रही है शायद। हाँ, तो एच टी एल इज़ बेसिकली सी प्लस प्लस इम्प्लीमेंटेशन, इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन लाइब्रेरी है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जो तुम्हें बेसिकली, ये हमारी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ की जाती है। तो जब मैं ये सिखाऊंगा और किसी को कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग शुरू करनी है तो वो भी शुरू कर सकता है। मतलब क्या होता है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में, तुमने देखा होगा, देर आर नॉट मच यूज़ ऑफ ट्रीज, ग्राफ्स और इन सब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन होता है ना, वो तुम सेट, मैप और वेक्टर्स यूज़ करके कर सकते हो। ठीक है? तो उसमें ना तुम्हें ट्रिक्स चाहिए होती हैं, लाइक इट्स नॉट दैट कि तुम रॉ कोड लिखो। अगर मान लो तुम्हें सॉर्टिंग करनी है, तो कोई भी बंदा, अगर अच्छा मान लो तुम्हें किसी फंक्शन में सॉर्ट करना हो, तो तुम अभी क्या करते हो? कोई एल्गो लगाते हैं, लूप्स वगैरह लगा के उसका पूरा कोड लिखते हैं। हाँ, पूरा कोड लिखते हो, लाइक कोई भी अपने हिसाब से, जैसे बबल सॉर्ट हो गया, इंसर्शन सॉर्ट हो गया, कोई भी टेक्निक जो तुम्हें आती हो वो तुम लगाते हो, है ना? तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो अब जब हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे, या कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे अपने वो वाले, क्या बोलते हैं, अपने जो भी शॉर्ट लिस्टिंग के बाद जब पहले राउंड होता है, ऑनलाइन राउंड होता है, तो बार बार तो तुम पूरा फंक्शन नहीं लिख सकते ना सॉर्टिंग का, टाइम वेस्ट होगा। तो ये लाइब्रेरी ऐसी है जो आपका टाइम बचाती है। इसके अंदर हमारे चार मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है कंटेनर्स, दूसरा होता है हमारा इटरेटर्स, तीसरा हमारा होता है एल्गोरिथम, चौथा हमारा होता है फंक्टर्स। ठीक है? मोस्टली हम इन तीन पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है? कंटेनर्स, इटरेटर्स एंड एल्गोरिथम्स। तो ये चार चीज़ें होती हैं हमारी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी के अंदर। अब मैं तुम्हें बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि कंटेनर्स वगैरह के अंदर भी क्या क्या होता है। मतलब अगर तुम्हें कंटेनर, हम पहले कंटेनर्स पढ़ते हैं। कंटेनर्स को हम उसमें बांट सकते हैं। कंटेनर्स जो होते हैं वो बेसिकली, पहली बात तो कंटेनर्स हमारे होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, जो कि प्री इम्प्लीमेंटेड है। मतलब पहले से ही इनको मैंने इम्प्लीमेंट करके एक फ़ाइल के अंदर स्टोर कर दिया है, और मैं बस इनकी वो फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। समझ रहे हो? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। ध्रुव और कौशिक, समझ आ रहा है? अभी आ रहा। हाँ, तो बेसिकली हाँ जैसे भैया। तुमने देखा होगा कि हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं ना, हैशटैग इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, करेक्ट? तो उसमें इंफॉर्मेशन होती है हमारी सी इन और सी आउट की, और बहुत सारी चीज़ों की। तो जब कंपाइलर हमारा रन करता है, वो भी खोल ही लेता हूँ मैं, बेटर है, साथ साथ देखते हैं। हाँ, तो जैसे अब मान लें मैंने हैशटैग इंक्लूड आयोस्ट्रीम लिखा हुआ है, तो जब भी मैं इस फाइल को लिखता हूँ तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंपाइलर हमारा इसमें जो भी हायोस्ट्रीम फाइल के अंदर जो भी चीज़ें होंगी वो इसके अंदर ले आता है। तो सी इन, सी आउट, ये सारी जो चीज़ें, इसकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर स्टोर है।
सिमिलरली जब तुम्हें कंटेनर्स का यूज़ करना होगा तो तुम्हें एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसमें सारी की सारी इम्प्लीमेंटेशन पहले से ही पड़ी है, करेक्ट? तभी तुम उसको हाँ इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए उनको प्री इम्प्लीमेंटेड डेटा स्ट्रक्चर बोला गया है। ठीक है, इतना समझ आ ठीक है गया? भाई। इसको तीन पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। पहला हमारा हो गया सीक्वेंशियल कंटेनर्स होते हैं हमारे, दूसरा हमारा होता है ऑर्डर्ड कंटेनर्स, तीसरा हमारा होता है अनऑर्डर्ड कंटेनर्स। ठीक है, अब तुम लोग मेरे को बताओ, नाम से अगर बता सकते हो कि सीक्वेंशियल, ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड का मतलब क्या हो सकता है? कोई भी। इंग्लिश है भाई ये तो, बेसिक। कोई ट्राई करना चाहेगा? आप ही बता। मैं बता तो बेसिकली सीक्वेंशियल इज नथिंग बट जैसे हमारी अरे होती है ना कंटिग्यूअस वे में, तो वो मेमोरी के अंदर कंटिग्यूअस वे में स्टोर होता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा और तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा। ठीक है, ऑर्डर्ड हमारे जो होते हैं उनमें जो डेटा है वो हमारे एक ऑर्डर में स्टोर होता है। ठीक है, और अनऑर्डर्ड जो होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, स्टोर्ड इन एन अनऑर्डर्ड वे। और दूसरी बात, अगर तुमने कभी सुना हो हैशिंग के बारे में, हाँ है ना, तो हाँ। मोस्टली ये वाले जो होते हैं ना ये हैशिंग को यूज़ करते हैं। अच्छा। अच्छा, इसके एग्जांपल देता हूँ मैं ताकि तुम्हें और भैया क्लैरिटी आए। हाँ, भैया लिंक लिस्ट अपना ऑर्डर्ड होगा अनऑर्डर्ड या सीक्वेंशियल? लिंक लिस्ट भाई देख, वो कंटेनर में नहीं आता, बट मैं तेरे को अगर बताऊँ तो लिंक लिस्ट कभी भी कंटिन्यूअस नहीं होता, अगर तुमने पढ़ा होगा तो वो हाँ हीप के अंदर होता है और उसमें लिंक्स बनाते हो तो हम्म, किसी भी मेमोरी ब्लॉक पे आप एलोकेट कर सकते हो, हाँ। तो उसका इससे कोई लिंक नहीं है। मैं जो तुम्हें बताऊंगा वो सब इसके अंदर आते हैं कंटेनर्स के अंदर। तो कंटेनर्स के अंदर, सीक्वेंशियल कंटेनर्स के अंदर हमारे आते हैं कंटेनर जो होते हैं हमारे, उस कंटेनर्स उसमें हमारा पहला है वेक्टर्स। वेक्टर्स तो तुमने सुन रखा होगा, हाँ। हाँ बताऊंगा बट अब डीप में। एक स्टैक, ठीक है, क्यू, हम्म, पेयर। पेयर कभी सुना है नहीं। या पहली बार? हाँ, तो पेयर बेसिकली क्या डिक्शनरी है? टाइप का होता हाँ, डिक्शनरी तो मैप होती है, है। हाँ। पेयर डिक्शनरी नहीं होता है, बताऊंगा अभी। अच्छा अच्छा। तो बेसिकली ये कंटेनर नहीं है, मैं इसको कंटेनर में डाल रहा हूँ बट डालने के लिए हम डाल देते हैं, ये क्लास है। पेयर एक क्लास है, समझ रहे हो? क्लास पढ़ी है तुमने? हाँ हाँ, तो ये क्लास है, इट्स नॉट अ कंटेनर बट इट्स अ क्लास, ये ध्यान रखना। कोई पूछ सकता है तो तुम्हें बता पाओगे ये चीज़, बट इसको हम क्लासिफाई कर देते हैं सीक्वेंशियल कंटेनर के अंदर। ठीक है, तो ये ठीक। सीक्वेंशियल कंटेनर्स हैं हमारे, और ये हमारे अरे की तरह होते हैं और एक कंटिग्यूअस वे में स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। कंटिग्यूअस वे का मतलब क्या होगा? अगर मान लो ये मेरी हीप मेमोरी है, स्टैक मेमोरी है, तो जो भी ब्लॉक एलोकेट होगा वो एक ऑर्डर में कंटिन्यूस वे में होगा। ये अगर 100 में होगा डिपेंडिंग अपॉन द साइज, नेक्स्ट वाला जो ब्लॉक होगा वो हमारे किस पे स्टोर होगा, 104 पे। मतलब इफ़ आई एम कंसिडरिंग दैट इज़ एन इंटीजर, तो 4 बाइट्स का होता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस वे में हमारे स्टोर होता है। क्लियर? हाँ जी। यहाँ हाँ तक भाई। कोई डाउट किसी को भी? नहीं। नहीं, कोई डाउट नहीं। ठीक है, ये हमारे हो गए सीक्वेंशियल कंटेनर्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने बोला ऑर्डर्ड कंटेनर्स, है ना? तो हम्म, ऑर्डर्ड कंटेनर्स के अंदर तुम्हारे आएंगे मैप। अब ये डिक्शनरी की तरह होता है, ध्रुव। इसमें आपकी की वैल्यू पेयर होती है। पाइथन जिसने पढ़ रखी है उसने डिक्शनरी सब नहीं पढ़ी है मेरे हिसाब से। तो की वैल्यू पेयर हाँ। हम यूज़ करते हैं ना पाइथन में, वो उसकी एनालॉजी है ये, एंड सिमिलर है उसकी। ठीक है, फिर हमारा एक होता है मल्टी मैप। ठीक है, फिर एक और होता है मल्टी सेट। अच्छा, सेट कोई बता सकते हैं क्या हो सकता है? मैथमेटिकल टर्म्स में बता दो। सेट अनऑर्डर्ड होगा मेरे हिसाब से। नहीं नहीं, अनऑर्डर्ड नहीं, मतलब मतलब सेट मैं पूछना चाह रहा हूँ मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है सेट की? लाइक अ ग्रुप ऑफ वैल्यूज।
और कुछ भी तो होता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है सेट? यूनिक होना चाहिए, मतलब हर एलिमेंट उसका जो एक सेट में करेक्ट, यूनिक यूनिक होना होना चाहिए। पहली बात यूनिक होता है, दूसरी बात एक चाहिए। असेंडिंग अनऑर्डर्ड, ऑर्डर में स्टोर होता है। असेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर ऑर्डर में में। स्टोर होता है, हाँ, सेट में हमेशा। सेट में सारी वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में होती हैं और अपने आप से और यूनिक होती हैं। तो ये सेट की प्रॉपर्टी है, याद रखना ये। बट मतलब फिर ये प्रॉपर्टी। हाँ। वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, है ना, लेकिन मेरे को हाँ। जितना याद है जब हम पाइथन में प्रिंट कराते थे सेट को, तो हमेशा एक अनऑर्डर्ड वे में उसका रिजल्ट देता था, ओके, बट मेरे है ना। हिसाब से सेट एक और उसमें ही स्टोर करता है असेंडिंग ऑर्डर में। चेक कर लेता हूँ, डाउट आया तो इसको क्लियर ही कर लेता हूँ, नेट पे ही क्लियर कर लेता हूँ। मैंने जितना यूज़ किया है मेरे हिसाब से तो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। नहीं, लेकिन पाइथन में सेट जब भी प्रिंट कराते हो कोई लाइक देख ये नंबर ही देख, यूनिक देता है। हाँ नहीं, सीपीपी में देख, प्रूव ये होता है, ऑटोमेटिकली अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। पाइथन में वो होता है अनऑर्डर्ड। हाँ वही। अभी तो मैं चेक मैं वही कह रहा हूँ, मैंने क्वेश्चंस में किया है तो मेरे को याद है अच्छा कि ठीक सेट है। और असेंडिंग में जाता है। ठीक है, अभी इतना देख क्लियर लिया। है। हाँ। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में तुम्हारा आ जाएगा अनऑर्डर्ड मैप और अनऑर्डर्ड सेट। क्लियर? तो अब हमें ये सब कवर करना है, जितना भी मैंने सारा लिखा है, वेक्टर, स्टैक, क्यूब, पेयर, मैप, मल्टी सेट, मल्टी मैप, अनऑर्डर्ड मैप, अनऑर्डर्ड सेट। बेसिकली ये सारे तुम्हारे टूल्स हैं, ठीक है? ये तुम्हें हेल्प करेंगे क्वेश्चन को आसान वे में सॉल्व करने के लिए। तो मैं तुम्हें अब टूल सिखाने जा रहा हूँ ताकि तुम लोग फास्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है? ठीक है। हाँ भैया। इसके बाद हमारा क्या हो सकता है, एक और कैटेगरी है। ये तो हमारी हो गई, वो क्या बोलते हैं, कंटेनर्स। सेकंड कैटेगरी हमारी आती है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, इसके अंडर अब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो होगी हमारी वो है नेस्टेड कंटेनर्स। मतलब बेसिक अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। नेस्टेड कंटेनर्स क्या होते हैं बेसिकली? कभी तुमने देखा होगा कि कोई भी कोड अगर देखा है, वेक्टर और वेक्टर लिखा हुआ देखा है कहीं पे, ऐसा हाँ। कुछ कभी भी देखा होगा? नहीं देखा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखी। नहीं देखा ना? बताओ। तो देख, ऐसे क्यों हो रहा है? तो थोड़ा राइट में से बड़ा कर दो। मेरे को राइट से ही तो बड़ा नहीं हो रहा। नहीं नहीं, वहाँ नहीं, से नहीं, बीच में से, बीच में। लाइन पे से। यहाँ से? अच्छा, हाँ। वेक्टर्स और वेक्टर, ये भी पढ़ेंगे। बेसिकली वेक्टर अपने आप में एक कंटेनर है ना? हम्म। हम्म। उसके अंदर मैंने एक और कंटेनर डाल दिया, समझ गए? तो ऐसे नेस्टिंग करते हैं, ये भी काम आती है। वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ये सब डरो मत, अभी बताऊंगा सब। तो पेयर एक कंटेनर है, मतलब क्लास है वैसे तो, बट एक कंटेनर के अंदर कंटेनर डाल दिया है ना? ऐसे ही तुम वो भी कर सकते हो, अनऑर्डर्ड मैप में वेक्टर ऑफ इंट कॉमा इंट, ये भी कर सकते हो। ठीक है, ये सब डरने की बात नहीं है, बस अभी मैं बता रहा हूँ। नेस्टेड कंटेनर्स एक कैटेगरी है। इसके बाद हमारे आते हैं इटरेटर्स। इटरेटर्स आर नथिंग बट देयर पॉइंटर्स विच हेल्प अस टू इटरेट ओवर कंटेनर्स। समझे डेफिनेशन से? नहीं। नहीं? ठीक है। बेसिकली अगर तुम तीनों में से किस किस ने पॉइंटर बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, कभी पढ़ा ही नहीं है? पढ़ा है मतलब? हाँ, तो पॉइंटर तो पॉइंटर, पढ़ गए, आइटरेट का हाँ समझ में नहीं आया। हाँ, तो पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, फॉर एग्जांपल अभी मैं जस्ट जनरल लिखता हूँ, अगर मैं एक पॉइंटर बना रहा हूँ स्टार ए इक्वल टू ए आर आर, और मेरी ए आर आर एक अरे है, तो क्या मैं, और इंटीजर टाइप की अरे है, करेक्ट? मैंने एक करेक्ट। एरे डिक्लेयर की ऊपर इंट ए आर आर, मान लो 5 साइज की, उसमें मैंने एलिमेंट्स डाले 1 2 3 4 5, ठीक है? तो क्या मैं ये स्टार ए को यूज़ करके इस पूरे एरे में इटरेट कर सकता हूँ?
हाँ ये कोड समझ आ रहा है? अगर मेरे को बताना नहीं आया तो सी आउट क्या क्या पूछा भैया, एक बार आप दोबारा पूछिए। बताता हूँ। स्टार ए प्लस है। ए प्लस आई होगा ना? हाँ हाँ, तो ये कोड समझ आ रहा है कौस्तव? पहले इतना बता, कौस्तव और निकेत, ये कोड समझ आ रहा है? एरे बनाई, पॉइंटर बनाया, हाँ समझ में आ रहा है। हाँ जी भाई। क्या क्या कर रहे हैं इसमें हम? ये अपन एरे को एक पॉइंटर डिफाइन वो कर रहे हैं असाइन, फिर उसके बाद हाँ में आई पे अपन ने फॉर लूप डाला, और हाँ उसके बाद में उस पॉइंटर की जो वैल्यू है उसको अपन प्रिंट करते जाएंगे, मतलब वो पॉइंटर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है। हाँ, करेक्ट। निकेत, तेरे को क्लियर है? हाँ जी भाई। हाँ, तो बेसिकली मेरे को अरे पे इटरेट करने के लिए कुछ ही टाइप का पॉइंटर चाहिए होता है। हम्म। इंटीजर टाइप की अरे है, मेरे को इंटीजर पॉइंटर चाहिए ना? राइट करेक्ट। तो अब करेक्ट। कंटेनर्स में भी तो हमें कुछ ऐसी मैकेनिज्म चाहिए जिसके थ्रू हम इन एलिमेंट्स पे इटरेट कर पाए। हम्म। समझ रहे हो? हम्म। हाँ वही बस, उसका उसको ही हमने इटरेटर्स बोल दिया। ओके। समझ गए? वो हाँ मैं अब आगे जब डेप्थ में समझाऊंगा तो एक्सप्लेन हो जाएगा, बट बस इतना या ध्यान रखो, जो ये कंटेनर जैसे वेक्टर और वेक्टर है, इस पे भी तो मेरे को इटरेट करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ एट द एंड ऑफ द डे हमारा क्या काम है? एलिमेंट स्टोर करना तो है ना हमारा काम। हम एलिमेंट्स निकालने भी तो आने चाहिए। किसी डेटा स्ट्रक्चर में अगर हम एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर अस। उसको यूज़ करना भी तो आना चाहिए कि वो एलिमेंट्स को मैं निकाल के यूज़ कैसे कर सकता हूँ। करेक्ट? हाँ करेक्ट। हाँ क्लियर जी है भाई। सबको? हाँ भैया क्लियर। हाँ, तो इटरेटर्स का वो काम है। समझ गए? हाँ भैया। हाँ ठीक भैया है, समझ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इटरेटर समझ आ गया। लास्ट है एल्गोरिथम्स, जो इसका पार्ट है। आई नो थोड़ा थ्योरेटिकल जा रहा है, बट इंपॉर्टेंट है बेस बनाने के लिए। एल्गोरिथम्स, तो ये एल्गोरिथम्स पता है क्या है? इसके अंदर तुम्हारी बहुत मस्त मस्त चीज़ें हैं। सॉर्ट का इसने डायरेक्ट कोड दे रखा है, मतलब बस तुम सॉर्ट फंक्शन यूज़ करो और तुम्हारे सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है? इस वो अंदर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है? सॉर्ट हो गया। तुम्हें अगर मैक्स एलिमेंट निकालना हो किसी अरे के अंदर, तो तुम इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। मिन एलिमेंट निकालना हो तो इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, है ना? और हाँ रिवर्स करना हो पूरा एरे को, तो डायरेक्टली ये फंक्शन यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब ये ध्यान रखना, ये जो सॉर्ट फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है ना, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो तुम्हारी ओ ऑफ एन लॉग एन है। मतलब ये सारे एल्गोरिथम्स ऑप्टिमल वे में इम्प्लीमेंटेड हैं ऑलरेडी पीछे। तो क्या तुम्हें बार बार वो फंक्शन लिखना पड़ेगा नहीं अगर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, तो ये तुम्हारा इसको वहाँ कोई टाइम यूज कर बचाता सकता है। है। हाँ, हाँ तुम इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। अच्छा, एक और हम्म चीज़ इसमें बता देता हूँ, जो सॉर्ट फंक्शन है ना, वो मर्ज सॉर्ट यूज़ नहीं करता। उसमें अगर तुम्हें ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा हो तो नेट पे जाके इसकी हेडर फाइल खोल के पढ़ना। ये मर्ज सॉर्ट नहीं करता यूज़, ये कोई और एल्गोरिथम यूज़ करता है जो कि फास्टर है मर्ज सॉर्ट से। ठीक है? हमने तो तुम्हें हमने अगर, पढ़ रखी होगी या फिर एकदम ही अलग है? मैंने कभी देखी नहीं खोल के, बट मैंने जिससे मैंने मतलब जिस आर्टिकल से मैंने पढ़ा है ना ये, उसमें ये लिखा हुआ था कि दैट इज़ फास्टर देन मर्ज सॉर्ट। तो अच्छा हम ठीक। चेक कर हाँ सकते हैं, अगर तुम लोग को इंटरेस्ट हो हेडर फाइल खोल हाँ के, तो देख लेना इसकी, ओके भैया। एल्गोरिथम्स की हेडर फाइल खोल के। ठीक है? तो ये हो गया तुम्हारा। और मैक्स एलिमेंट, रिवर्स 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 भी तुम्हारा क्या होता है? तुमने अरे रिवर्स करने का वो टेक्निक करी होगी क्या? एक बार टेक्निक बताओ क्या यूज़ करते हो। रुक जाए, को कौन बताएगा? मैं बता दूँ, निकेत। अरे सो एरे रिवर्स करने के लिए सी में तो वही एक लाइक सेम साइज की दूसरी एरे बना के रिवर्स से इटरेट करवा उस देते थे। बट उसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। एक्स्ट्रा स्पेस क्यों दे रहा है? एक और एरे क्यों बना रहा है? ऑप्टिमल सॉल्यूशन मान लो मैं अभी। उसके अंदर वो कर सकते हैं लाइक फर्स्ट और लाइक लास्ट वाले से एक एक लाइक आइटरेटर चला देंगे, दोनों को रिवर्स ओके, करते रहेंगे। स्वैप करते रहेंगे। हाँ जी। बाकी दोनों को क्लियर है? ध्रुव और कौस्तव? हाँ हाँ हाँ, हाँ तो भैया स्वैप ब, करते हैं। हाँ, तो स्वैप करते हैं ना ऐसे इधर इधर, जब तक हम्म मिड में नहीं आ जाता है ना? तो हम्म, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑफ एन होती है ना? हाँ
n/2 मान लो, वो n ही हो गई। एनी आधे एलिमेंट्स के लिए इटरेट हो रहा है लेकिन n ही होती है, तो इसकी भी वही होती है O ऑफ n। अच्छा। ठीक है, और मैक्स एलिमेंट की भी O ऑफ n होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट पॉसिबिलिटी है कि लास्ट वाला एलिमेंट जो हमारा मैक्सिमम हो सकता है, तो वो कंपेयर करते करते निकालता है, और मिन की भी यही होती है। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम जो है ना, ये ऑप्टिमल वे में ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, तो हम इसका यूज़ क्यों ना करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं STL के अंडर। इतना क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, वेरी गुड। इरेजर कहाँ गया था? अरे इरेजर कहाँ गया था? छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम चलेंगे पेयर के ऊपर। ठीक है, पेयर शुरू करते हैं, और इसको मैं सीधा कोड इसी में लिख के दिखाऊंगा सारा, ताकि साथ साथ ही हम इम्प्लीमेंटेशन देखते रहें और समझते रहें। भैया एक छोटा सा हाँ, भैया पूछो पूछो पूछो। मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने पीछे बोला मैथ्स एलिमेंट का वो ऑर्डर ऑफ n में करता है, हाँ तो अगर अपन एक टेम्पररी एलिमेंट बना दें और हाँ बाइनरी सर्च को यूज करें। हाँ, अच्छा, फिर बाइनरी सर्च के लिए भी तो पहले सॉर्टेड होना वही पड़ता सॉर्ट करना पड़ेगा, तो n log n तो तेरी पहले लग जाएगी। है। हाँ, पॉइंट समझ गया। और कौस्तुभ, तेरे को कोई डाउट था? मैं पूछ रहा था कि STL में आपने बताया कंटेनर, आइटरेटर्स और एल्गोरिदम्स, तो हाँ उसके बाद में पेयर हो गया कंटेनर का पार्ट। हाँ हाँ, मतलब तो मानते हैं, बट वो क्लास है एक। अच्छा, मतलब अपन पढ़ किस फ्लो में रहे वो समझना चाह रहा था मैं। अभी पहले हाँ, कंटेनर पढ़े। पहले अभी अब कंटेनर स्टार्ट करेंगे, अच्छा उसके बाद कल की क्लास में तुम्हें इटरेटर पढ़ाऊंगा। अच्छा। फिर परसों अपन पढ़ेंगे मल्टी सेट, मल्टी मैप और ठीक एल्गोरिथम्स। ठीक है। इस फ्लो में चलेगा। ठीक है, 3 दिन चलेगा, लंबा टॉपिक है थोड़ा, ओके। बट ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये क्लासेस मिस मत करना बिल्कुल भी, हाँ भाई। हाँ क्योंकि मैं फिर STL में ही कोड करूँगा अब इसके बाद। ठीक है, तो हम्म। पेयर से स्टार्ट करते हैं। पहले तो जेनरिक जेनरिक चीज़ें बोल देते हैं। पेयर कुछ भी नहीं होता है, जैसे तुम्हें नेम सजेस्ट करता है पेयर का। तो पेयर क्या होता है ना, दो वैल्यूज़। अगर तुम्हें कहीं भी दो वैल्यूज स्टोर करनी हो, मतलब कभी भी नीड पड़े, जैसे तुम्हें नीड पड़े कि 1 2 कुछ है पेयर, मतलब मैपिंग हो गई एक तरीके से, बट डिक्शनरी नहीं है ये। लाइक फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम हो गया। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर मान लो हमारे कॉलेज में तो अल्फा न्यूमेरिक चलता है, बट मान लेते हैं रोल नंबर हो गया, रोल नंबर और नेम। ठीक है, ऐसी कोई हाँ इन्फॉर्मेशन किसी कोड में मेरे को चाहिए, लाइक कोई कोड दे रखा हो कि रोल नंबर इज असाइंड विद द नेम ऑफ द स्टूडेंट, एंड यूजिंग द रोल नंबर एंड नेम फाइंड समथिंग समथिंग। ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए कि दो चीज़ें हैं, तो कहीं ना कहीं मैं पेयर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, तो तब पेयर का यूसेज ज़्यादा आएगा। या फिर एक और बेस्ट केस मैं बताता हूँ, उसको कोड करना सिखाऊंगा। कभी कभी अगर तुमने क्वेश्चन दे रखा होगा, देख रखा होगा, तो ये होता है कि मान लो एक एरे ऐसे दे रखी है। ठीक है, और इसको सिंगल लाइन में नहीं करते। ठीक है, एक एरे ये दे रखी है, मान लो ARR1 हो गई, और एक एरे तुम्हें ये दे रखी है ARR2 ये हो गई। ठीक है, जिसमें 3 4 5 6 7। ठीक है, तो कभी कभी तुमने देखा होगा कि ये 1 इस 3 के साथ एसोसिएटेड होता है, ये 2 इस 4 के साथ एसोसिएटेड होता है, ये 5 इस 7 के साथ एसोसिएटेड, मतलब मैपिंग चल रही है दो अरेज में। ठीक है, और तुम्हें इस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तुम्हें क्या करना है, ये 1 और 5 को स्वैप करना है, बट अगर तुम 1 5 को स्वैप करोगे तो तुम्हें 3 7 की पोजीशन भी तो स्वैप करनी पड़ेगी ना। तो इसको हाँ ट्रैक करना बहुत मुश्किल है ना। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक अरे के अंदर ही पेयर बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक अरे बना दूं बाहर, करेक्ट, और इस अरे के अंदर अगर मैं ये पेयर स्टोर कर दूं, ठीक है, और मान लो फिर मेरे को अब स्वैप करना हो, तो क्या मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी?
मतलब ये आपने अगर मैं एक इन दोनों अलग को से एरे बनाएंगे? ये एक एरे है जिसके अंदर मैं पेड़ स्टोर कर रहा हूँ। अच्छा ठीक, समझ अलग गया? से ये मतलब मैपिंग, तीसरी एरे है। ये हाँ ये अलग है, ये तीसरी ओके एरे समझ एआर गया। 3 है जो इस टाइप की है, ठीक है। ओके तो ओके। ये मैंने इस टाइप की बना दी। अब मान ली ये मैपिंग सेम यूज़ कर रहा हूँ, 1 को 3 के साथ स्टोर किया, 2 को 4 के साथ स्टोर किया, 3 को 5 के साथ, 4 को 6 के साथ, 5 को 7 के साथ, करेक्ट। करेक्ट। तो क्या मेरी स्वैपिंग अब आसान हो जाएगी? हाँ हाँ जी। समझ आ रहा है या लिख के हाँ, दिखाऊँ पूरा? नहीं आगे। हाँ। तो इसीलिए जब भी तुम्हें ऐसी सिनेरियो दिखे ना कहीं पे किसी क्वेश्चन में, तो ये दिमाग लगाना कि तुम ये चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। इसको हम बोलते हैं अरे ऑफ पेयर, एक ऐसी अरे जिसके अंदर पेयर स्टोर है, ठीक है। इसको ठीक भी है। कोड करना सिखाऊंगा। मैं बस एप्लीकेशन बता रहा था पहले कि कहाँ यूज़ कर सकते हो इसे, क्योंकि वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर हम पहले मूव करें तो सिंटेक्स देखते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है। सिंटेक्स कुछ भी नहीं है, पेयर लिखो, पेयर के अंदर तुम लिखो क्या बोलते हैं, डेटा टाइप पहली वाले का, फिर डेटा टाइप दूसरे वाले का, जो भी दो एलिमेंट्स तुम स्टोर करना चाह रहे हो ना, कोई भी डेटा टाइप के तुम स्टोर कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि दोनों सेम डेटा टाइप के हो, एक इंट हो सकता है दूसरा स्ट्रिंग हो सकता है, एक डबल हो सकता है दूसरा फ्लोट हो सकता है, समझ गए? कुछ और भी दो स्टोर ही कर हो सकते सकते हो। हाँ पेयर है ना, हैं। हाँ पेयर में तो दो ही आते हैं चीज़ें, पेयर और फिर यहाँ पे वेरिएबल लेंथ। ये सिंटेक्स है, ठीक है। हाँ ऐसे डिक्लेयर होगा ये पेयर। इतना समझ आ गया सबको? हाँ हाँ। जी। हाँ जी। अभी करके दिखाता हूँ। तो सपोज मान लो हमें यही ऊपर वाला पेयर बनाना है जिसमें मेरे को रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम स्टोर करना है, तो मैं ये लिखूँगा, है ना। हाँ हाँ और ये लिखने के बाद मैं मान लेता हूँ इसको नाम दे देता हूँ पी, वेरिएबल, ठीक है। इतना समझ आ गया? बस एक बार मेरे को चेक करने दो, मेरे को लग रहा है शायद हमें हैशटैग स्ट्रिंग इंक्लूड स्ट्रिंग। इंक्लूड, हाँ हाँ स्ट्रिंग आएगा। करना पड़ेगा इंक्लूड, वरना एरर देगा, हाँ ठीक है। अब देगा। तो ये समझ आ गया? हाँ अब इसमें पेयर बनाएंगे कैसे, हाउ टू मेक पेयर, दैट इज़ अनदर क्वेश्चन। पेयर बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है, तुम जो पी वेरिएबल तुमने डाला है ना, तुम पेयर बना सकते हो ऐसे, या तो लिख दो मेक पेयर और उसमें ऐसे वैल्यू डाल दो, करेक्ट। या फिर दूसरा तरीका जो है वो है, एक और पेयर लिख लेते हैं, पेयर इंट कॉमा स्ट्रिंग और ऐसे क्यू डाल देते हैं, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका जो है वो ये है कि क्यू में सीधा ये लिख दो, 2 कॉमा 2 लिख देते हैं, ठीक है। ये समझ आया? अब हाँ तुम्हें दोनों में से जो भी अच्छा लगे वो तुम यूज़ कर सकते हो। मैं प्रेफर ये करता हूँ क्योंकि थोड़ा सिंपलिस्टिक है, उसमें पूरी इंग्लिश लिखनी पड़ती है, ठीक है। तो तुम दोनों में से कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो पेयर लिखने के लिए। अब ठीक प्रिंट है। कैसे करवाना है? ये एक चीज समझ में नहीं आई है, दूसरे तरीके में डिफरेंस क्या है? कोई तरीका नहीं है, बस मतलब इसमें ये मेक पेयर वाली, में तो मैंने मेक पेयर बनाया, लेकिन हाँ क्यू में मेक पेयर लिखने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमने कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ कर लिए, मे बी इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी लाइब्रेरी के अंदर अच्छा जिस अच्छा पे ठीक दोनों एक्सेप्ट कर रहा होगा, है ठीक ना। वो तो तुम इंटरनल डॉक्यूमेंट्स खोलोगे तभी पता लगेगा ठीक। कि ऐसा क्यों है दोनों एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब इसको हमें प्रिंट कैसे करवाना है, ये भी एक चीज़ है, क्योंकि हम ट्रैवर्स कैसे करना है, प्रिंट या ट्रैवर्स, ट्रैवर्स हमें लूप तो है नहीं, तो प्रिंट कैसे करवाएंगे। तो इसको प्रिंट करवाने का तरीका ये है कि सी आउट पी डॉट फर्स्ट, फर्स्ट लिखना है स्लैश, और सेकंड वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए तुम्हें ये लिखना है, समझ गए। ओके। तो ये तुम्हारी वन और आधी प्रिंट कर देगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों प्रिंट करवाने, तुम सिर्फ पी डॉट फर्स्ट भी प्रिंट करवा सकते हो या पी डॉट सेकेंड भी यूज़ कर सकते हो। तो अब तुम इसको इस टर्म्स में सोचो कि कभी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें अगर मान लो सिर्फ ये वाली वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो तुम ये यूज़ करके एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर इंडिविजुअली ये एक्सट्रैक्ट करनी है ये यूज़ करके कर सकते हो, और अगर दोनों एक्सट्रैक्ट करनी है तो तुम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, समझ गए। समझ। इसको बड़े यूज़ केस के टर्म्स में सोचना शुरू करना, ठीक है। जब भी मैं जब सिंटेक्स वगैरह सिखा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हो, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक फिर है। क्यू को भी ऐसे प्रिंट कर सकते हो, दोनों सेम ही है तो प्रिंट हो जाएगा, वेरी सिंपल।
तुम्हें एरर पढ़ने आते हैं क्या जब तुम कंपाइल करते हो तो? हाँ हाँ जी भाई। हाँ, तो ये सबसे बड़ी मतलब मेरे को जब पहली बार किसी ने सिखाया था उसने ये बोला था कि एरर पढ़ना सीखो अगर नहीं आता तो। एरर पढ़ने पड़े, देखो प्रिंट हो गया। हम्म। हाँ भैया। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब मैं तुम्हें एक टास्क दूं क्या? हाँ थोड़ा हाँ टफ है लेकिन दिमाग लगेगा, लेकिन तुम ट्राई करो और मुझे ठीक है। कोड स्निपेट भेजना। तुम्हें यूज़र से पेयर इनपुट लेना है, मतलब यूज़र देगा साइज कि पाँच पेयर चाहिए मुझे। ठीक है, वो पाँच पेयर तुम लोग को इनपुट लेके प्रिंट करवाना है बस। और उनका जो डेटा टाइप होगा वो होगा डबल और फ्लोट। अभी करें? हाँ, अभी करना है, ठीक। क्योंकि मैं पढ़ाता रहूँगा, तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा हाथ सेट नहीं होगा। भाई क्या करना है एक बार फिर से बताना। यूज़र से एक एन इनपुट लेना है। ठीक है, हाँ जी। जितना इनपुट है उतने नंबर ऑफ नहीं, उतने नंबर ऑफ तो नहीं, मान लो 5 के लिए ले लो, 5 इनपुट देगा यूज़र। उतने पेयर बना के उसमें वैल्यू स्टोर करवा के प्रिंट करना है। ठीक है। ठीक है, और कोड मेरे को डीएम करना व्हाट्सएप पे। मतलब नंबर ऑफ पेयर्स भी इनपुट लेने हैं और फिर पेयर में क्या है वो भी इनपुट लेना नंबर ऑफ है ना। पेयर्स फिक्स है, 5 ही बनाने हैं। अच्छा 5 ही बनाने हैं और उनको इनपुट हाँ लेना है फिर आउटपुट देना है। और हाँ, और एक बार डबल आपको और बता दो डेटा डबल और टाइप। फ्लोट, डबल और फ्लोट। डबल और फ्लोट, ओके ओके। यस। भाई हम्म। वो पासपोर्ट ऑफिस से है वो वेरिफिकेशन के लिए, तो मेरे को भी जाने का थोड़ा। अच्छा ठीक है। हाँ जी। ये मीटिंग रिकॉर्ड नहीं है क्या? रिकॉर्ड हो रही है। इस पे वो आसा नहीं रहा। अरे वो मेरे पे रिकॉर्ड हो रही है, टेंशन मत अच्छा चलो लो। ठीक अरे, है। और नहीं भी होगी तो मेरे को वैसे भी आशुई को पढ़ाना है, मैं तेरे को वापस पढ़ा दूंगा उसके ठीक है। साथ। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ अब दोनों सुन लो, ये ठीक है। अब अच्छा। इसमें गलती निकालो कि इसने भैया मैं गलती कहाँ बताता की हूँ। है। हाँ, पहले तो आई प्लस प्लस लगाना चाहिए था इसको। कहाँ इसमें पे? तो बहुत ही यहाँ पे प्लस प्लस आई लगाया ना इसने, तो एक पहले रुक जाएगा कोड मेरे हिसाब अच्छा, से। दोनों सेम चलते हैं, कोई अरे दिक्कत सेम नहीं। चलेगा। और इसको वहाँ पे मतलब अगर इसने सीन लिया है तो इसको पेयर्स आई डॉट फर्स्ट करके लिखना चाहिए था। पेयर्स आई डॉट फर्स्ट और पेयर्स आई डॉट सेकंड। ठीक है, एक गलती ये हो गई। कौशल तेरे को कोई और गलती आ रही है दिमाग में? क्या कैसे लेना चाहिए था सीन पेयर? मैं पेयर बताता हूँ, डॉट ये बोल फर्स्ट रहा और है ये लेना चाहिए था, ये अच्छा। है ना? करेक्ट। हाँ हाँ। ठीक है, और कोई गलती? हाँ, भाई इसमें लिख लिया। तो फिर ये हटा दूँ ना मैं? हाँ हटा। बाकी तो ठीक ही लग रहा है। हाँ। कौस्तुभ तेरे को क्या लगता है, चलेगा ये कोड या नहीं चलेगा? अब डीबग किया है तो चल जाएगा ये। अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, पहले मैंने पेयर लिखा है फिर पेयर्स लिखा है, तो वो मैं समझाऊंगा अभी। ये मेरे से ठीक है, गड़बड़ हो ध्रुव, गई है, तो इसमें अंतर क्या है मेरे को पता नहीं। बताऊंगा बताऊंगा, पूरा एक्सप्लेन हाँ। करूंगा।
देख चल गया कोड। अच्छा, अब रुक, नहीं 3 चला था 4 मेरा तो 5 आउटपुट ही। 6। अरे अभी ठीक किया ना हमने। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 9 10। 10 चल गया। चल गया। हाँ चल गया चल गया। अब इसको मैं समझाता हूँ ये सही कैसे है। कौस्तुभ तू बहुत सही सोचा है, अब तुक्के से सोचा है, कैसे सोचा है मुझे नहीं पता। ठीक हाँ है। ठीक है। अब ये मैं पता है टेक्निकली तुमसे चाहता था कि तुम ये लिखो, हाँ लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये दिमाग में था जो ध्रुव ने भेजा है ना, ध्रुव ने पता है क्या भेजा है कौस्तुभ, तेरे को वो भी दिखा दूँ। ध्रुव ने ये भेजा है, दिख रहा है कौस्तुभ? पेयर ये तो समझ आ रहा होगा। PQRST, फिर उसके इनपुट ले रहा है, फिर हाँ उनको आउटपुट दे रहा है। अच्छा। हाँ। तो ये तरीका भी मैंने सोचा था कि तुम लोग या तो ऐसे करोगे, हाँ। या फिर मेरे को ये लग रहा था कि कोई एक महान आदमी होगा जो पक्का ऐसे लिखेगा, फिर मैं उसको बोलूँगा बहुत बढ़िया। नहीं तो तो ऐसे पेयर तू, फॉर लूप नहीं लगाते हैं जब मल्टीपल इनपुट लेने होते अरे वही सही सही बोल रहा हूँ, तूने बहुत बढ़िया काम किया है। हैं। बस तू अब अगर कोई मेरे को एक्सप्लेन कर दे कि ये क्या चीज़ है तो मज़ा आ, थोड़ा सोच के। ये वो एरे 3 है जो आप पढ़ा रहे थे। हाँ वो आपने पढ़ाया था करेक्ट। वैसे ही तो लिखा है, पेयर डबल फ्लोट और अच्छा अरे ये पेयर्स नहीं है। ये है अरे ऑफ पेयर, ये बना दिया तूने। तो यही तो पढ़ाया था आपने। अरे मैंने पढ़ाया नहीं था, मैंने जस्ट वर्बली बोला था, अच्छा। तूने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। देखो समझ आ रही है ये कैसे है या नहीं? हाँ नहीं आ रहा समझ तो आ बोल। एक बार दिखाओ कोड दोबारा। हाँ रुक, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ ये कोड, ठीक है? ये कोड मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये मैंने अब मैंने देखो। क्या सोच के लिखा वो बताऊं मैं। हाँ बता। मैंने जो मतलब फॉर्मेट आपने दिखाई दिया था ऊपर, ये जो हाँ पेयर आईएनटी स्ट्रिंग और वो लिखा हुआ है क्यू, तो मैंने हाँ पेयर लिखा, डेटा टाइप का इनपुट दिया और मैंने वेरिएबल हाँ का नेम लिख दिया, फिर उसमें 5 लिख दिए। फिर मैंने हाँ फॉर लूप लगा के इनपुट ले लिया और फिर हाँ मैंने फॉर लूप लगा के आउटपुट दे दिया। तो वो हाँ। चीज़ कैसे है वो तो समझ ही नहीं आया मेरे को। ये वाली, हाँ ये ये वाली ना। वाली हाँ ये वाली चीज़ समझ गई। हाँ चल अब मैं समझाता हूँ, अब दोनों को समझाता हूँ, वापस समझ लो, वैसे ध्रुव को समझ आ गया बट स्टिल मैं एक्सप्लेन करूँगा सारा। हम्म, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अरे ऑफ पेयर। ठीक है, कैसे? जब हम डिक्लेयर करते हैं, देखो हर चीज़ को ना, जो तुमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स यूज़ करके, प्रिमिटिव जो भी पहले इंट वगैरह जो भी डेटा टाइप्स हैं वो यूज़ करके जो तुमने काम किए हैं ना, वो सारे काम तुम एच को यूज़ करके भी कर सकते हो। ठीक है। तो अच्छा। जैसे इंट ARR5 हम डिक्लेयर करते हैं, तो ये हम्म, एरे की डिक्लेरेशन है। तो टेक्निकली जब तूने ये डिक्लेयर किया तो ये एक हम्म, एरे होगी ना, लेकिन किस डेटा टाइप की एरे होगी? पेयर डेटा टाइप की एरे। अच्छा तू जो समझ रहा हाँ है? समझ गया समझ हाँ। गया तो इसके इस एरे के अंदर पेयर स्टोर होगा। समझ गया। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज एरे ऑफ पेयर, करेक्ट? ठीक ठीक। करेक्ट। इतना समझ आ गया दोनों को? अब हाँ आगे की बात, इनपुट कैसे लेना है। ठीक है। इनपुट लेने के लिए जो ध्रुव ने ये बात लिखी है, पेयर्स आई, ये समझ नहीं आई ना तेरे को? हाँ तो अब इसमें तू ये देख, अगर तू i=0 डालेगा कॉस्टम, हाँ ठीक है, तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को इस एलिमेंट को इनपुट लेना है, करेक्ट? हाँ। इस एलिमेंट में कितनी वैल्यू जाएंगी? दो, 2। है ना? तो इस पहले तो इसको एक्सेस करने का, अगर मैं एरे में एक्सेस करता तो मैं इसको एरे में कैसे एक्सेस करता? एरे ऑफ 0। हाँ। अब मान लीजिए पेयर है, पेयर में दो एलिमेंट होंगे, तो हम हुँ, जब नॉर्मल पेयर को एक्सेस करते हैं तो उसके पहले एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं? डॉट फर्स्ट लिख के ना। हाँ, तो क्या ये ऐसे एक्सेस नहीं हो जाएगा इसका पहला एलिमेंट डॉट फर्स्ट लिख के? अच्छा समझ गया। तो जो मैंने समझ गया? लिखा था उसमें उसमें गलत क्या था? उसमें क्या हो रहा उसमें है? गलत ये था, उसे तूने हो क्या सीधा रहा है? फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड लिखा है, यहाँ पे फर्स्ट एक वेरिएबल हो जाता। अच्छा, इसमें इसका कोई सेंस नहीं है इंडिविजुअली, अनटिल अनलेस तुम पेयर की तरह यूज़ करो इसे। तो अगर मैं नीचे वाली लाइन में फर्स्ट और सेकंड को उसमें इनपुट दे रहा हूँ पेयर आई में, तो वो ये काम नहीं हाँ, करेगा? अब पता है वो करता काम, वही मैं बता रहा हूँ। उसमें भी तू ये कर सकता था कि तू मान ली ये डिक्लेयर कर देता है इंट फर्स्ट कॉमा अच्छा सेकंड, डिक्लेयर करेक्ट? करना पड़ेगा, ठीक है। तूने डिक्लेयर नहीं किया था ना, हाँ, ठीक है, ठीक ये डिक्लेयर कर देता और इसको हटा देता। है। समझ अभी चला गया। के दिखाता हूँ वो भी, ये चला देता और फिर इसको भी हटा देता, ये चल जाता कोड। ये चल जाएगा।
ये देख 1 2 अच्छा 3 4 5 6 7 8 9 10 चल गया, चल गया। समझ गया। समझ गया। समझ तो गया। ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो तुम। हम्म बट भाई ध्रुव ने जो ये बताया बढ़िया, ये सबसे ये बढ़िया अच्छा है, तरीका हाँ है। ठीक है। इसमें सबसे कम कोड लग रहा है आपको लिखने में, ठीक है। और फिर ठीक है आउटपुट भाई। प्रिंट करने के लिए जब हमें ट्रैवर्स करना है तो हम 0th एलिमेंट के पहले को प्रिंट करेंगे और दूसरे को, फिर हम्म अगले वाले पे जाएगा, इस पे जाएगा, हम्म फिर इसके पहले और सेकंड को प्रिंट करेगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, जब तक पूरी एरे तब तक जाएगा। करेक्ट। करेक्ट। समझ गया। दोनों को समझ आ गया? हाँ ये समझ में आ गया भाई। ठीक है, इतना समझ आ गया अपने को। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशन क्या है ये बताओ। किसकी मतलब? अब ये एरे ऑफ पेयर की, अगर मेरे को 3 पैरामीटर दे दिए जाएँ साथ में, उनके साथ वो करना है तो वो मत छोड़, 2 ही पैरामीटर दे रखे हैं यहाँ पे, वो बात की बात है। तो कुछ भी एरे के टर्म्स में सोचो। मैंने एक बार अगर डिक्लेयर कर दिया तो उससे ज़्यादा फिर मैं इनपुट स्टोर नहीं कर सकता। करेक्ट, तो स्टैटिक है एरे की हुँ, तरह, है ना। हुँ, हमें बाद में भी तो और पेयर्स ऐड करने पड़ सकते हैं, हुँ। तो इसलिए बस इसका वही लिमिटेशन मेन है कि इसमें ये एरे। वेक्टर लगा सकते हैं पेयर में फिर? हाँ, वेक्टर लगाएंगे, अभी वो बाद में सीखेंगे। अच्छा वो भैया। कंटेनर और नेस्टेड कंटेनर जो मैं बात कर रहा हूँ ना, हाँ, तब हाँ। दिखाऊंगा आगे। अच्छा हाँ भैया, हाँ जैसे मान लो मेरे को सिर्फ एक पार्ट डिलीट करना है इसका, किसी जो आपने एरे ऑफ पेयर बनाया हाँ, और उसके एक एलिमेंट का मेरे को एक ही पार्ट डिलीट करना है, तो पॉसिबल होगा क्या? डिलीट करना है, वैल्यू चेंज करना है। वैल्यू चेंज तो हो जाएगी आज। डिलीट क्यों नहीं करना मतलब ये है फिर तो? को एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, मतलब दोनों एक दूसरे पे नहीं डिपेंडेंट थोड़ी है। नहीं, तू इंडिविजुअली निकाल के जो करना है कर, मैं तो तेरे को दे दिया ना। हाँ तो हाँ, सिर्फ समझ। सिर्फ पेयर्स डॉट फर्स्ट प्रिंट करिए, प्रिंट ही मत कर ले, पहली पहली वैल्यूज प्रिंट होगी हाँ समझ। इससे। यहाँ पे क्या होगा? अच्छा, वो वो 3 तीन आपने ब्रैकेट हो लगा गए रहे एंड। हैं, तीन एंडल के आगे। 3 हो गए, हाँ ठीक है। वो चल जाएगा इसके बाद जब तो चलाएगा ना। तो 1 हाँ 2 3 चलिए। 4 5 6 7 8 9, पहली पहली वैल्यूज आ गई। पहली पहली वैल्यू। ओके। ऐसी तो दूसरी दूसरी वाली भी एक्सेस कर सकता है सिर्फ, हाँ है ना। समझ आ हाँ गया। समझ गया। ठीक है, तो इतना हमें समझ आ गया, इसकी लिमिटेशन भी हमने पढ़ ली। अब आज हम पेयर ही करते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि जाना है तो मैं सोच, कल वेक्टर खींच देंगे पूरा। टाइम हाँ टाइम होता तो मैं पढ़ा देता पूरा, ठीक है। अच्छा, इसको ना हम वेरिएबल की तरह कॉपी भी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल मेरे को कोई पूरा ही पेयर कॉपी करना है, लाइक ये मान ली ये पेयर है पी, है ना। इसको मेरे को हाँ किसी और में डालना है, तो मैं ये कर सकता हूँ, डबल इंट था ना, वो इंट कॉमा इंट था, इंट कॉमा स्ट्रिंग था शायद। तो मेरे को अगर मान लो कोई और वेरिएबल बनाना है डब्ल्यू, तो मैं उसमें डाल सकता हूँ। करेक्ट। तो अगर मैं प्रिंट करूँगा सी आउट डब्ल्यू डॉट फर्स्ट स्पेस डब्ल्यू डॉट सेकेंड, तो ये चलेगा, ठीक है। इसको मैं अभी कमेंट आउट कर देता हूँ एक कि ये कॉपी लाइक अ वेरिएबल का मतलब नहीं समझा मैं। समझाता हूँ समझाता अच्छा मतलब पूरी पेयर की एरे को कॉपी कर लिया? हूँ। नहीं, एरे नहीं की मैंने, अभी सिर्फ वेरिएबल करके दिखा रहा हूँ, एरे भी कॉपी हो जाएगी, पर मैं अच्छा। अभी वेरिएबल करके दिखा रहा हूँ। देखिए ये कॉपी हो गए, हम्म, ये वन डॉट आ था, ये वन और कॉपी हो गया। अच्छा, ये समझ आया कॉस्ट तो पहले। अच्छा जो मैंने ऑलरेडी पी डिफाइन कर रखा था हाँ वेरिएबल, उसमें मैंने मैंने कुछ ये, स्टोर करा और उसको डब्ल्यू में कॉपी कर दिया और हाँ जैसे हम इसको जब भी तुम्हें एनालॉजी बनानी हो ना, प्रिमिटिव से बनाओ, जैसे इंट ए इक्वल टू 10 था, हाँ। ठीक है, तुमने बी बनाया इंट बी, हुँ, उसमें ए डाल दिया, हुँ, समझ गए। हुँ। सिमिलर डेटा टाइप के तो कॉपी कर सकते हैं ना, हाँ, हाँ। तो पेयर भी तो एक डेटा टाइप ही है, हाँ, समझ तो गया। मैं ऐसे कर सकता हूँ ना। हाँ, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया। हाँ, तो अब इसमें एक क्वेश्चन तुमसे पूछूंगा, थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है। मान लो मैंने डब्ल्यू डॉट फर्स्ट को डाल दिया
34। हम्म, तो क्या इससे पी डॉट फर्स्ट चेंज होगा? नहीं। ध्रुव ने बोला नहीं। कौस्तुभ तू बता। डब्ल्यू डॉट फर्स्ट में 34 डाल दिया तो नहीं होना चाहिए, मतलब डब्ल्यू कॉपी कर रहा है पी से वैल्यू, ना कि पी कर रहा है कॉपी वैल्यू डब्ल्यू से। ठीक है। मैंने ये डब्ल्यू एक डॉट रीजनिंग, फर्स्ट की वैल्यू चेंज अभी करी जो है। तुम रीजनिंग दे रहे हो जस्टिफाइड है। अच्छा एक और चीज़ पूछता हूँ आपको इसी में। अब मैंने आर को चेंज किया, क्या पी चेंज होगा ये स्टेटमेंट लिखने के बाद? ये ऑपरासाउंड एम्परसेंड का मतलब क्या होता है? मैंने इसमें रेफरेंस से डाल दिया। अब चेंज हो गया। होगा? ध्रुव ने बोला होगा। हाँ। कौस्तुभ ये एम्परसेंड का मतलब पता है, वो भूल गया। बताना पड़ेगा ये। ठीक एक है। बार तो वैसे ही तू, बता दो वर्बली। हाँ, वर्बली नहीं बताऊंगा, लिख के दिखाऊंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरे को बता भी रखा है कौस्तुभ मैंने, ये तो भूल गया है। तो ध्रुव तू बता रेफरेंस का मतलब क्या होता है? या रेफरेंस मतलब बेसिकली जैसे पॉइंटर तो आपका एड्रेस को पॉइंट करता है, करेक्ट। तो रेफरेंस आपका जो पूरा वो जो एक्चुअल डेटा होता है वो दो हाँ डेटास को साथ में लिंक कर देता है एक दूसरे को। मतलब लिंक इन द हाँ, सेंस थोड़ा कि क्लोज है बट कॉपी भी हो जाता एक्चुअल। है। हाँ। नहीं, कॉपी नहीं होता। नहीं मतलब आप अगर इसमें चेंज करोगे इसको, हाँ। ये इसका रेफरेंस है, मतलब कि इसमें जो भी चेंजेस होंगे वो उसमें शो होंगे डायरेक्ट। ओके, हाँ ये बात सही बोली है। अच्छा मैं ये बताता हूँ तुम्हें, ये बहुत काम आने वाला है आगे। अभी नोट डाउन कर लो इसको, अगर करना है तो दिमाग में बिठा लो। ये क्या होता है? हाँ तो दो चीज़ें होती हैं, कौशल तेरे को याद आ जाएगी। एक होती है पास बाय रेफरेंस, और पास एक बाय होती है वैल्यू। पास बाय पास वैल्यू। बाय वैल्यू। ठीक है। अभी पास बाय वैल्यू क्या होता है? तूने बस वो वैल्यू पास कर दी, वो लोकली उस फंक्शन में पास हो गई है, बट हाँ। मेन फंक्शन में चेंज नहीं होगा। अच्छा। हाँ। समझ रहा है? हाँ, जैसे अगर मैंने कोई फंक्शन दिखाना पड़ेगा। मेरे को याद आ गया, ये पढ़ाया था आपने। यार पढ़ा रखा है हमने, ठीक है, बट बता देता हूँ, कोई नहीं भूल जाता है बंदा इसमें। हाँ, मान ली ये फंक्शन, हाँ। ठीक है, इसमें जो मैं n पास कर रहा हूँ, हम्म। यहाँ पे जो मैंने n पास किया, ये n-1 पास किया, हम्म। तो n की वैल्यू n-1 होगी। हम्म। हाँ। तो क्या मैं अगर n यहाँ पे चेंज करूँगा तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा? नहीं होगा। नहीं। नहीं होगा ना, नहीं। क्योंकि मैंने वो पास बाय वैल्यू किया है। हाँ। लेकिन अगर मैं यहीं पे एम्परसेंड लगा दूँ हाँ। और अब यहाँ पे मैं n की वैल्यू छेड़ने लग जाऊँ, हाँ। तो क्या वो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगी? हाँ, हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए बेसिक कोड एक मिनट मैंने लिख रखा है, ये ले पास बाय रेफरेंस, किस्मत अच्छी है तेरी। ले देख, ए और बी दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, सम नाम का एक फंक्शन बनाया, ठीक है, और इनको मैंने मान लिया अभी पास बाय रेफरेंस नहीं किया, ठीक है, और इसमें मैंने ए की वैल्यू डाल दी 35 और बी की वैल्यू मैंने डाल दी 56। तो तेरे हिसाब से ये मत करो, सी आउट मैंने ए प्लस बी कर दिया, करेक्ट? नीचे अब हुआ बता, होगा। हो रखा है नीचे, इसको हाँ, सी हटा आउट। दे, हाँ। ठीक है। हम्म। अब मैंने ए को 3 बी डाल दिया, 4 बी को 4 डाल दिया, अब यहाँ पे मैं सी आउट कर रहा हूँ ए कॉमा बी, ठीक है। अब मेरे को बता, मैंने यहाँ 35 56 लिखा, इस फंक्शन, हाँ, इसका पूरा आउटपुट क्या होगा कौशल तू बता। इसका आउटपुट होगा भैया 35 प्लस 56 का एडिशन, मतलब 91। 91, ठीक है। और उसके बाद में 3 और 4, 3 और 4 क्यों बोला तूने? क्योंकि जो मेन फंक्शन है उसमें आपने दोबारा से इंटीजर ए लिया है और बी लिया है। अच्छा, तो वही एक एक्सप्लेन करता हूँ जी, जब तूने ए यहाँ पे दिया और बी यहाँ पे दिया क्या? ना, हाँ। तो जब सम फंक्शन कॉल हो रहा है, हाँ।
तो जो ए यहाँ पे जा रहा है ना, हम्म इसको मैं वैसे समझाऊंगा, ये हमारी एक स्टैक मेमोरी है, करेक्ट, मेमोरी के टर्म्स में समझ आते हैं चीज़ें। तो ये हमारा मेन फंक्शन का स्टैक है, ठीक है, ये शायद मैंने पहले भी ऐसे एक्सप्लेन किया था। हाँ हाँ ठीक है हाँ हाँ, और ये हमारा सम फंक्शन का स्टैक है, हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट। हाँ अब मेन फंक्शन के अपने वेरिएबल्स हैं, स्टैक सम फंक्शन के अपने वेरिएबल्स हैं। तो जो मेन फंक्शन का ए और बी है वो अलग है, और जो सम फंक्शन का ए और बी है वो अलग अलग है। हम्म, तो यहाँ पे जब मैंने ए को 3 दिया हम्म, और बी को 4 दिया, हम्म, और इस फंक्शन में जब मैंने कॉल किया, इसको हम्म, पास किया, तो जब मैं पैरामीटर्स में पास कर रहा हूँ, हम्म, ये यहाँ पे जब मैं पैरामीटर में पास कर रहा हूँ इसको, हम्म, तो इनिशियली ए और बी की वैल्यू यही रहेगी, ए इक्वल अच्छा टू 3 और बी इक्वल टू 4, ऐसे कॉपी अच्छा होगा वो जब मैंने फंक्शन में पास किया। ठीक है लेकिन मैंने फंक्शन के दौरान उसकी वैल्यू चेंज कर दी, तो ओवरराइट हो गया इस इस ए और बी को ओवरराइड करेगा, वो इस ए और बी को टच भी नहीं करेगा, समझ गया समझ गया। अच्छा इसलिए वो ए और बी चेंज हुए और उसने सम दिया, हमारा 91 क्या, दिया 91। और अच्छा जब ये फंक्शन खत्म हो जाता है तो ये पूरा ही स्टैक एलिमिनेट हो जाता है, हाँ करेक्ट। हाँ तो ये वापस इस पे आ गया। तो जब मैंने ए और बी प्रिंट किए तो मेन फंक्शन के तो ए और बी 3 और 4 ही हैं, समझ आ गया। हाँ समझ गया इसको बोलते हैं हम पास बाय वैल्यू, वैल्यू ठीक है। अब पास बाय रेफरेंस क्या होता है? पास बाय रेफरेंस ये होता है जब मैंने मेमोरी स्टैक बनाया, ठीक है, मैंने मेन फंक्शन बनाया और मेरा नॉर्मल फंक्शन बनाया, मैंने यहाँ ए और बी डिक्लेयर किए और मैंने पास बाय रेफरेंस कर दिया। पास बाय रेफरेंस कैसे करूँगा? %, लगा, ठीक है, अच्छा ये लगाना होता है। हाँ अब पास बाय रेफरेंस को तू ऐसे समझ ले कि मान ले तेरा मेरा मेरा मान ले, मैं अपना केस ले रहा हूँ, मेरा कॉलेज में नाम है आदित्य हाँ और मेरा घर पे नाम है आदि, हाँ ठीक है। तो मैं बंदा तो एक ही हूँ ना, हाँ नाम भले ही अलग है मेरे, हाँ लेकिन मैं बंदा तो एक ही हूँ। हम्म, तो इसको कन्फ्यूजन एलिमिनेट करने के लिए मान ले इसको लिख लेते हैं आदि और ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पे हम रिजल्ट प्रिंट करते हैं आदि और ब्लू का, ठीक है। तो मान ले मैंने ए और बी पास किया, हम्म, अब यहाँ पे तेरे वो बनेंगे आदि और ब्लू, करेक्ट, हाँ आदि और ब्लू। हाँ ये ऑलरेडी है ये, उसमें स्टैक में हाँ, सम फंक्शन में स्टैक नहीं, ये फंक्शन में है ना। तो जब हाँ मैंने सम 3 और 4 पास किए, हाँ तो ये आदि और ब्लू पता है क्या करेंगे, ये ए और बी जिस भी मेमोरी लोकेशन पे होंगे ना, हाँ ये उस पे पॉइंट करेंगे अपने आप ही। आदि ए पे पॉइंट करेगा और ब्लू बी पे पॉइंट करेगा, अच्छा समझ गया। हाँ अब अगर मैंने आदि की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर चेंज कर दी, तो ए की वैल्यू भी तो चेंज होगी ना। ए अच्छा यहाँ 3 था, हाँ मैंने यहाँ पे लिख दिया आदि इक्वल टू 34, ठीक है, हम्म, और ब्लू इक्वल टू 56। हम्म। ये दोनों ही एक ही मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे हैं, जो दूसरा वेरिएबल है जिसको मैंने पास बाय रेफरेंस करा है वो मेन फंक्शन की हाँ, वह उसको पॉइंट करेगा पॉइंट कर रहा है, समझ ठीक है, उसी मेमोरी पे। नाम अलग है दोनों के, लेकिन है एक ही बंदा, मतलब मेमोरी एक ही है, लेकिन उसको डिनोट करने के अलग अलग तरीके, अलग अलग नाम ढूंढ लिए, समझ गया। ठीक और मैंने आदि और ब्लू की वैल्यू को चेंज करा तो ए और बी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिक ऑब्वियसली चेंज होगी ना, क्योंकि मेमोरी तो सेम ही है ना। सही है अब तू ऐसे बोले आदित्य और आदि की हरकतें अलग अलग है, जैसे इन जनरल में पर्सन में बोलूँ, बंदा एक ही हूँ, और तू बोले आदित्य के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और आदि के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, ऐसा हो सकता है? नहीं जब बंदा ही सेम है तो एट्रीब्यूट्स भी तो सेम ही होंगे उसके। तो तू अब देखेगा, अब ए और बी की वैल्यू क्या है, देख, 3456 है, हाँ ये मैंने प्रिंट से मतलब ये डालना स्पेस, अब देख आई, हाँ और थर्टी सम फोर भी 90 आया, हाँ चेंज हो गया ना। हाँ इसी को ही हम बोलते हैं पास बाय रेफरेंस, रेफरेंस समझ गया क्लियर। हम्म आज के बाद मत भूलियो इसको, हाँ हाँ बिल्कुल इसको इसको गांठ बांध के दिमाग में बांध ले अपने, इसको लिख लूंगा अभी कहीं भी लिख, हम्म क्योंकि ये यूज होगा ही होगा आगे, ठीक है। तो ठीक है इसलिए अब बता,
अब मैं ये लिखता हूँ। अब मैंने आपने पहले लिखा यहाँ पे लिखा पेयर सी आईडी। पी डॉट फर्स्ट, ठीक है, एक यहाँ पे लिखा जब मैंने डब्ल्यू को चेंज किया। और अब फिर मैंने एक और पेयर डिक्लेयर किया जिसको रेफरेंस से पास किया, और मैंने फिर पी डॉट फर्स्ट प्रिंट किया, दोनों की वैल्यूज़ कहता हूँ। और पी पहले हमारा था 1। तो 1 और आधी था ना, हाँ 1 और आधी था। तो ऊपर वाले की तो हो जाएगी 1 और आधी। हाँ 1 मैंने वो अभी सेकंड वाला प्रिंट नहीं करा। हाँ, डब्ल्यू डॉट फर्स्ट आपने प्रिंट नहीं करा, सिर्फ पी डॉट फर्स्ट आपने प्रिंट करवाया। हाँ तो कितनी हो जाएगी? 1 कॉमा आधी। ठीक है। और और जब मैंने पास बाय रेफरेंस किया तो सेकंड वाले में आपने पास बाय रेफरेंस कराया, तो आर डॉट फर्स्ट ने पी की फर्स्ट वैल्यू को चेंज कर दिया, तो ये हो जाएगा 34 कॉमा आधी। करेक्ट, समझ आ गया? हाँ, ध्रुव तेरे को समझ आ रखा है? चला गया क्या? कॉल आ गया था शायद उसका कोई। हाँ भैया, आ रहा है। समझ आ गया? हाँ ठीक है, तो ये है, देख हो गया चेंज। हम्म और यहाँ पे सेम आया हाँ वापस। हाँ 1 डॉट तो ये है पास बाय रेफरेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक। समझ गया? हाँ, बस सही है। यही है हमारा पेयर्स, और कुछ नहीं है। पेयर का हमने एरे भी क्लियर कर लिया। ठीक है, आज के लिए मेरे हिसाब से इतना काफ़ी है, क्योंकि शायद ध्रुव ध्रुव तेरे को निकलना है ना आज। हाँ, मेरे को भी बैंक जाना है। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया सबको? हाँ भैया। हाँ भैया। यही हमारा पेयर्स है।